या खूब पटाखे चलाए ना और खूब एंजॉय किया, मिठाइयाँ खाई। अब थोड़ी सीरियस बात कर लेते हैं। मैंने कहा था ना कि दिवाली के बाद मैं आपको मैनिफेस्टेशन के कुछ ट्रिक्स बताऊंगी। सबसे पहले आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आप जब भी कोई चीज़ मांगो या जिसकी इच्छा हो, उस वक्त आपके दिल के अंदर कोई और बात होनी ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, जैसे एक स्लेट होती है बिल्कुल साफ, यानी आपके दिमाग में और कोई थॉट है ही नहीं। अब आपको अपने आप को ईश्वर के साथ कांटेक्ट में लाना है। कैसे? आप अगर अपने इष्ट देवता को मानते हो, जैसे मैं कृष्णा को मानती हूँ, मैं कृष्णा, कोई शिव, कोई गुरु नानक देव, कोई जीसस क्राइस्ट, कोई अल्लाह, अपने देवता के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। यानी आपको 100% ये विश्वास होना चाहिए कि मेरा देवता, मेरा भगवान, उसके पास सब सल्यूशन है और वो मुझे देगा। अब इन दोनों बातों को अगर आप अपने कंट्रोल में ले आते हो तो एक शांत जगह बैठ जाओ ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, और मन में ये दोबारा से दोहराओ, हे ईश्वर, तुझे सब मालूम है मुझे क्या चाहिए, फिर भी मैं आज इस इच्छा को आपके सामने रख रही हूँ। जब आप ये सोचोगे तो आपके पास वो इच्छा जो आपने मांगनी है या जिसकी आपको ज़रूरत है या आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उस इच्छा को पॉजिटिव वे में दोहराओ मन में। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर मुझे कोई अच्छी नौकरी की ख्वाहिश है तो आप ये मत बोलो कृष्णा मुझको नौकरी दे दे, नहीं मिलने वाली। कृष्णा को ये बात नहीं समझ में आती। फ्यूचर टेंस में मत बात करो, आप ऐसे बात करो जैसे आपको नौकरी मिल गई है, तो उसको विजुलाइज करो। आँखों में पूरा आप अपने आप को फील करो कि आपको वो जॉब मिल गई है और आप एक अच्छे से डेस्क में बैठे हो, सामने आपका ऑफिस है और आप अपना ऑफिस में काम कर रहे हो। वो चीज़ आप मन में दोहराओ, जैसे थैंक यू गॉड, आपने मुझे इतनी बढ़िया जॉब दिलाई। थैंक यू गॉड, मेरे पास कितना सुंदर अपना ऑफिस है, मेरे पास सेक्रेटरी है और मेरे अंडर इतने लोग काम कर रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ। ये आप न केवल दोहराओ पर विजुलाइज करो। आंखें बंद करके आप देखो कि आप उस पोजीशन पे हो। एक और एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे बहुत यंग गर्ल्स हैं जिनको एक पर्टिकुलर इंसान को वो चाहती हैं, लेकिन वो उसको नहीं मिल रहा, तो आप कैसे? हेलो हाय करके तो आने वाला नहीं है ना। तो आप मैनिफेस्ट करो। कैसे? उसको आंखों के अंदर बसाओ। मतलब अगर आपने उसको देखा है तो उसकी इमेज अपने दिमाग में रखो
और अपने मन में बोलो, थैंक यू गॉड, आपने मुझे इस फलाने बंदे से मिलवाया। थैंक यू, मेरी सारी मनोकामनाएं आपने पूरी की। ये विजुअलाइजेशन बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। आपको मांगना नहीं है, आपको कहना है थैंक यू, मुझे मिल गया। मांगने से तो मांगते ही रह जाओगे ना, आपको मिल चुका है, ऐसा आपको फील करना है। जब आप फील करोगे तो आपके अंदर से जो वाइब्रेशंस बाहर जाएंगी, उन वाइब्रेशंस को यूनिवर्स कैच करेगा। और यूनिवर्स को लैंग्वेज कौन सी समझ में आती है? जो आप मन में सोचते हो वही यूनिवर्स आपको देता है। यहाँ हम यूनिवर्स को भगवान भी मानते हैं, गुरु भी मानते हैं, पावर भी मानते हैं। आपको कोई रिचुअल करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स ओनली अ माइंड गेम। आप दिमाग से उस चीज़ को सोचो जैसे वो हो चुका है और थैंक्स करो यूनिवर्स को। एक तीसरा एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे मान लो मेरी इच्छा है कि मैं बहुत बड़ी सिंगर बनूं, करेक्ट? अब सिंगर मैं हूँ, लेकिन बहुत बड़ी सिंगर बनना मेरी इच्छा है। तो आप क्या करोगे? आप कृष्णा को बोलोगे मुझे बड़ा सिंगर बनना है, तो बनने के प्रोसेस में ही रह जाओगे। आपको क्या करना है? अपने मन में विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज मतलब ये पूरा आपकी आंखों में आना चाहिए कि आप एक बड़े ऑडिटोरियम में गाना गा रहे हो और थाउजेंड्स पीपल आर लिसनिंग टू यू। कितने लोग आपका गाना सुन रहे हैं और मोबाइल के लाइट से आपको एनकरेज कर रहे हैं। विजुअलाइज करो, इस बात को सोचो जैसे आपके साथ हो रहा है, और उसको ऐसा सोच के बोलो थैंक यू गॉड, मुझे एक बढ़िया म्यूजिशियन बनाया, इसके लिए थैंक यू। मैं जब आपको ये बता रही हूँ, मेरी पूरी बॉडी में सिहरन हो रहा है, क्योंकि मैं मेडिटेशन कर करके मुझे आदत हो गई है। एक सेकंड नहीं लगता मुझे उस पोजीशन में जाने के लिए जहाँ मेरे दिमाग में या दिल में उस ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ और हो। तो आपको पहले इस स्टेट में अपने आप को लाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? जो भी आपकी इच्छा हो, चाहे कोई अच्छा हस्बैंड चाहिए, चाहे कोई करियर में अपॉर्चुनिटी चाहिए, या फिर अच्छा सिंगर बनना चाहिए, इस बात को आप एक प्लेन कागज मतलब जिसमें कोई लाइन ना हो, वाइट पेपर पे लो, और ब्लैक नहीं चाहिए, कोई भी कलर के बॉल पॉइंट से आप अपनी इच्छा लिखो। कैसे लिखना है? पॉजिटिव, मांगना नहीं है। आपने लिखना है थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस ग्रेट जॉब एंड आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू अगेन। या अगर बॉयफ्रेंड या शादी के लिए था तो थैंक यू गॉड फॉर मेकिंग मी मीट माय हस्बैंड या फ्यूचर हस्बैंड एंड आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू। इसी तरह म्यूजिक के लिए भी पॉजिटिव, उसमें कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं होना चाहिए या मांगने वाली बात नहीं होनी चाहिए। आपको ऐसा लिखना है जैसे आपको वो बात मिल चुकी है। और अब इस कागज़ को छोटे छोटे करके उसको पुड़िया बनाओ, उसका फोल्ड करो, 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, कितने भी फोल्ड करो,
और एक छोटा सा कोई कंटेनर आपके पास नहीं है तो बाजार से खरीद के लाओ, उसमें डाल दो, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मेरे पास ये डिबिया है, लोग इसमें सुपारी भी रखते हैं। उसको अच्छे से साफ करा और उस कागज को इस डिबिया में रख दो और रख के उसको बंद कर दो। प्रॉपरली उसको बंद करो और अब इस डिबिया को कहीं पे भी जहाँ कोई ना देखे पहुँचे ऐसी जगह छुपा दो और भूल जाओ। डोंट रिपीट योर विशेस अगेन। नाउ फॉरगेट इट, भूल जाओ और इसको छुपा दो। आपने अपनी विश में लिखा है कि मेरे को मिल चुका है, तो मिल चुका है तो दोबारा क्यों याद करना उसको, आपको मिल चुका है ना। तो ऐसा फील करो कि you've achieved it, you've got it, आपको मिला है। और अपने डेली काम पे लग जाओ और इस बात को भूल जाओ कि तुमने ये विश करा है। आप देखो चमत्कार। अगर आपको विश्वास है तो एक दिन आपके सामने वो बात होगी, तब आपको याद आएगा, अरे मैंने तो ये मैनिफेस्ट किया था, ये तो हो गया। तब आप उस डिबिया को ढूंढो, क्योंकि आपने छुपा के रखी और आप भूल गए, तो आपको तो ढूंढना पड़ेगा। ढूंढो, ढूंढने के बाद उस कागज को दोबारा से देखो, कृष्णा को या अपने इष्ट देव को थैंक यू बोलो और इस कागज को कुछ दिन मंदिर में रखो। दिस इज आफ्टर यू अचीव। जब तक आप इस बात को अचीव नहीं करते, आपको भूल जाना है, आपको याद नहीं रखना है इस बात को, क्योंकि आप श्योर हो आपका कृष्णा तो आपको देगा। तो चाहे 15 दिन लगे, चाहे 15 महीने लगे, आपको तो मिलने वाला है। तो काहे को डाउट करना? देयर शुड बी नो डाउट इन योर माइंड। मैनिफेस्टेशन होके ही रहेगा। मैं इसलिए कह रही हूं कि मैंने खुद आजमाया है, अपने लिए भी अपने बच्चों के लिए भी आजमाया है और ये पूरा हुआ है। हाँ, टाइम हर चीज़ का अलग है, कब पूरा होगा मेरे हाथ में नहीं है, पर होगा, ये ज़रूरी है। हर कोई जो बहुत ऊंचाई पे पहुंचता है, जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस सिंगर्स आप देखते हो, सब मैनिफेस्ट करते हैं। बिना मैनिफेस्ट किए इतनी ऊंचाई पे पहुंचना नामुमकिन है। तो हम कौन सा इतना कुछ उम्मीद कर रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं? हमारी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी है, पर वो भी अगर हमें मिल जाए तो हमें दुनिया जहान मिल जाएगी ना। तो मैनिफेस्ट करने का ये बेस्ट तरीका है। मेरे से मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्यों मुझे यूनिवर्स ने चैनल किया है, ये मैसेज मुझे आया है कि अपर्णा, तेरे को जो आता है तो दुनिया को दे दे। तो मैंने दिया। अब आप इसमें आजमाओ अपनी किस्मत और be sure that you will get what you want, provided you have faith in God, you surrender to God and write everything positive as if you have achieved.
ये आप ट्राई करो। कुछ भी क्वेश्चन है आप मेरे को लिखो, मेरे वीडियो के नीचे जो कमेंट्स का सेक्शन है उसमें लिखो। अगर कोई डाउट है तो पूछो, मैं जवाब दूंगी, क्योंकि ये यूनिवर्स का ऑर्डर है, मैं खुद से कुछ नहीं कर रही हूँ। आई हैव सरेंडर्ड माई सेल्फ टू द ऑलमाइटी, टू माई कृष्णा। ये कृष्णा का ऑर्डर है, मेरा नहीं है। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ, और इस जरिया से अगर आपको कुछ मिल जाए तो उससे ज़्यादा ब्लेसिंग तो मेरे को मिल ही नहीं सकती ना। बाय फॉर नाउ। अपर्णा घोष को याद रखना, और हैप्पी फंडास को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करना, और अपने फ्रेंड्स को भी बताना। मुझे अभी सब्सक्राइबर्स भी चाहिए ना, चलो वो भी हो जाएगा। बाय।